हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदर कुमार। वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो मैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक होगा बीपीएससी टीआरई 3.0। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओएमआर सीट के लेकर, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट के लेकर बीपीएससी 3.0 में रिजल्ट की संभावित तिथि को लेकर चर्चा करेंगे। और उसके बाद सीटेट दिसंबर जो आ चुकी है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। और लास्ट में पीआरटी कट ऑफ के एनालिसिस करेंगे। फाइनल आंसर आने के बाद जो पीआरटी के स्टूडेंट हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाली है। और अंत में मैं यही कहेंगे, आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। ओके, तो शुरू करते हैं सबसे पहले ओएमआर सीट पर। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आज का मेरा पहला टॉपिक जो चर्चा करने लायक है वो है ओएमआर सीट। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग बीपीएससी का एक अभी नोटिफिकेशन आया है, आप लोग भी वो पत्र पढ़ ही लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं उसको यहाँ लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें ये कहा गया है कि 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आप रिस्पॉन्स शीट के साथ ओएमआर सीट देख सकते हैं और 27 तारीख तक आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट से ये आग्रह है कि अपना ओएमआर सीट अवश्य डाउनलोड कर लें। ओएमआर सीट डाउनलोड करने के बाद अगर उसमें फिर भी पिछले बार की तरह अगर रिस्पॉन्स शीट में कोई कन्फ्यूजन है तो कंप्लेन करिए, जिसको आप क्या कर सकते हैं 27 सितंबर तक कर सकते हैं। 27 सितंबर तक, और डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक। ये तिथि आप लोग को याद रखना है और इतने दिन में आपको अवश्य डाउनलोड करना है और 27 तारीख तक क्या करना है, आपको कंप्लेन करना है। यही नोटिफिकेशन निकलने के कारण अब जो रिजल्ट है, दूसरा पॉइंट जो है रिजल्ट का, रिजल्ट अब हर हालत में देरी होगी। जो कहा जा रहा था सितंबर के लास्ट में रिजल्ट आएगी, तो 100% है अब सितंबर के लास्ट में रिजल्ट नहीं आएगी। जैसे कि आप लोग जान चुके हैं कि 27 सितंबर तक ओएमआर सीट का कंप्लेन लेने वाले हैं, शिकायत लेने वाले हैं पोर्टल पर। तो कम से कम 2 से 3 दिन लगाएंगे वो शिकायत को सॉल्व करने में। 2 से 3 दिन लगेगा, यानी 30 सितंबर तक तो उनको मिनिमम सॉल्व करने के ही लगेंगे। तो रिजल्ट डेट जो मेरा लग रहा है कि अब अक्टूबर में होगा। अक्टूबर में कब होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तक जो भी रिजल्ट डेट दिया गया सब फेल हो गया है। तो मैं कोई संभावित डेट नहीं बताऊंगा, लेकिन ये उम्मीद कर सकते हैं कि अक्टूबर में कभी भी रिजल्ट आ सकती है। फर्स्ट वीक में आ जाए, सेकेंड वीक में आ जाए, और ये भी नहीं कह सकते नवंबर तक रिजल्ट जा सकती है, क्योंकि जब तक बीपीएससी फाइनल रिजल्ट डेट घोषित ना कर दे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं ऑफिशियली। क्योंकि पिछले इंटरव्यू में आप लोग देखे होंगे जो रंजीत सर लिए थे, उसमें बोले थे 26 सितंबर से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो अब लगता नहीं है कि 26 सितंबर से लगेगा, क्योंकि 27 सितंबर तक वो क्या कर रहे हैं, कंप्लेन ही ले रहे हैं ओएमआर सीट का। तो आपको लग रहा है 3 दिन तो मिनिमम लेंगे ही, यानी 30 सितंबर तक तुमको कंप्लेन सॉल्व करने में ही लग जाएगा। तो बहुत कोशिश करेंगे तो 1 अक्टूबर से देना शुरू हो जाएंगे। और 1 अक्टूबर यानी फर्स्ट वीक में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में नहीं रिजल्ट आ पाई तो मैं कह रहा हूँ कि अब सेकेंड वीक के बाद ही रिजल्ट आएगी। उसका भी एक कारण है, क्योंकि दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी और दुर्गा पूजा की फिर छुट्टी हो जाएगी, तो उस छुट्टी में रिजल्ट आना संभव नहीं मुझे लगता है इस बार। पिछले बार की तरह नहीं कि सप्तमी, अष्टमी, नवमी को भी रिजल्ट दिखाया जाता था और टीआर2 में ऐसा हुआ है। तो बीपीएससी चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसकी संभावना मुझे कम लग रही है। तो रिजल्ट आप अक्टूबर में कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। अब रिजल्ट के बाद हम लोग एक नोटिफिकेशन आया है सीटेट दिसंबर के लेकर चर्चा करेंगे। ये मेरा तीसरा टॉपिक है। तो जो कैंडिडेट अभी तक सीटेट क्वालिफाई नहीं किए हैं तो उनके लिए ये सीटेट टीआर5 के लिए, जैसा कि सरकार ये बता रही है कि टीआर5 भी होने वाली है, उसके लिए सुनहरा मौका है कि आप लोग सीटेट दिसंबर का फॉर्म फिलअप आज से ही शुरू हुआ है। 17 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक है इसका फॉर्म डेट, आप अवश्य भरिए। इसका एग्ज़ाम डेट संभावित है, एग्ज़ाम डेट जो है वो बोला गया 30 नवंबर जो सैटरडे पड़ता है, और 1 दिसंबर
जो संडे पड़ता है। तो डियर फ्रेंड्स 30 नवंबर को वहीं होगा जहां स्टूडेंट की संख्या अधिक होगी। अगर स्टूडेंट की संख्या जिस सिटी या जिस राज्य में अधिक नहीं होगी तो आप 1 दिसंबर का फाइनल, 1 ही दिसंबर है, 30 नवंबर को ऐसी स्थिति में लिया जाएगा जहां कैंडिडेट बहुत अधिक होगा, तब ही 30 नवंबर का आपका एग्ज़ाम होगा सीटेट का। अदरवाइज एक ही दिन 1 दिसंबर का होगा। ये सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप लोग सीटेट का भी तैयारी शुरू कर दीजिए और 1 दिसंबर में सीटेट निकालिए, जिससे आपको TR5 में मौका मिल जाएगा। TRE5 में आपको मौका मिल जाएगा। TR4 में संभावना कम है। अगर आप लोग चाहें तो इसके बारे में अच्छे से वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में डाल देंगे, अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो डियर फ्रेंड्स अब हम लोग मुख्य पे आते हैं PRT कटअप पर, ठीक है ना। तो PRT कटअप के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये मेरा चौथा पॉइंट है आप लोगों के लिए, PRT कटअप। तो कटअप जब भी मैं बताता हूँ तो पूर्ण रूप से एनालिसिस करके बताता हूँ। तो कटअप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा PRT के स्टूडेंट। मैंने कुछ अपने चैनल पर पोल कराया है, शायद आप लोगों में से भी बहुत स्टूडेंट पोल किए होंगे। फाइनल आंसर की आने के बाद, जब आपका फाइनल आंसर की आया, फाइनल आंसर के, तो फाइनल आंसर की आने के बाद मेरे चैनल पर जाके आप कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हैं 76% के करीब स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर मेरा नंबर कम गया है, ठीक है ना। और ऐसे कुछ स्टूडेंट को कहना भी है कि फाइनल आंसर में भी कुछ आंसर गलत आयोग ने दिया है। अब आयोग का काम है उसे मानेगा या ना मानेगा, लेकिन गलत है तो गलत है। और पेपर में भी आया है 76% का स्टूडेंट का नंबर कमा है और 24% जो स्टूडेंट हैं वो बोल रहे हैं कि मेरा नंबर क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है ना। तो कम होने वाले स्टूडेंट की संख्या क्या है, अधिक है, जिनको 2 से 3 मार्क्स कम गया है, ठीक है ना डियर फ्रेंड्स। तो इससे कटअप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए कटअप के लिए बहुत सारी चीज़ पे सोचना पड़ता है, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। कटअप के लिए क्या, आप लोग जानते हो कि 1 to 5 में 1.60 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरा था। जैसे RTI का रिपोर्ट आया था, आप सभी वो रिपोर्ट देख लिए होंगे, जिसमें 1.16 यानी 1,16,000 स्टूडेंट ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है ना। 1,16,000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे PRT में, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं 1,60,000 में 1,16,000, लगभग 44,000 स्टूडेंट एब्सेंट हो गए थे। जिसमें जनरल कैटेगरी के जो फॉर्म भरे थे 1,60,000 में, वो 90,000 के करीब था, 90,000 के करीब वो जनरल कैटेगरी के थे। और जो बोल रहे थे कैटेगरी में अगर आ जाएंगे तो 1,60,000 में तो 70,000 अगर कैटेगरी में होंगे, तो लेकिन जो अब्सेंट किए होंगे वो दोनों में किए होंगे, इसमें भी किए होंगे और इसमें किए, तब ना 1,16,000 हुआ था। तो डियर फ्रेंड्स मैंने भी इस पर भी एक पोल करवाया था, जिसमें जितने स्टूडेंट मेरे यहाँ पोल किए थे उसमें से 26% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं सर मेरा 80+ स्कोर जा रहा है, 80 प्लस स्कोर जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स 80 प्लस 26%, मान लीजिए 26% 80+ जा रहा है, तो 1,16,000 का 80% अगर हम निकालते 26% निकालते हैं तो भी आपके अप्रोक्स पहुंच रहा है जितना टोटल क्या है वैकेंसी है। तो मैं मानता हूं कि सभी स्टूडेंट को 80+ तो जा नहीं सकता है, मेरे तो कैटेगरी में किया गया है, लेकिन कटअप का निर्धारण करने में ये मुझे मदद किया है। मेरा जो कटअप जो है आज, ये कटअप जो मैं आपको बता रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस कटअप के रेंज में हैं तो सेफ मान सकते हैं। ये तो मेरा अनुमानित है, मैं कभी भी दावा नहीं करता हूँ कि कटअप 100% होगी, लेकिन एक अनुमान बता रहा हूँ कि इतना में हैं तो आप सेफ रहेंगे। और सेफ रहने के बाद अगर इससे आप कम हैं तो आप अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। कटअप का मतलब यही नहीं है, ऐसा नहीं कि कटअप देख लिए और सुस्त होके बैठ गए, ऐसा नहीं। जब तक जॉब होगा नहीं तब तक हम छोड़ नहीं सकते, मेरा एक यही एम होना चाहिए। तो देखिए मेरा जनरल का कटअप पूरा एनालिसिस करने के बाद जनरल का जो कटअप निकला है, मुझे निकला था, मैं पहले वीडियो में मैं 80+ बताया था, 80 से 85 के बीच में, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि जैसे मेरे क्लियर जैसे डाटा आया है 82+ हैं, तो आप डियर सेफ हैं 82+ जनरल में।
अगर 82 से अगर कम है जनरल में, अदर स्टेट हो, अदर स्टेट को फीमेल को भी बोल रहे हैं, ठीक है ना, अदर स्टेट के फीमेल जनरल में ही आएंगे। अगर आपको 82 प्लस है तो आप सेफ हैं और आप उम्मीद रख सकते हैं कि मुझे हो नहीं जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद अगर मैं ओबीसी का चर्चा करूं, यहाँ तो BC1 BC2 होता है, तो BC का अगर हम चर्चा करूं तो BC का चर्चा, तो BC का मेरा अनुमान है, BC का कटअप जो जाएगा वो 74 प्लस जाएगा PRT का, ठीक है। ये मेल का बतला रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ मेल का। फीमेल का जो भी होगा, जो बिहार के स्टूडेंट हैं फीमेल, उन्हीं का होगा, वो इस कटअप में 2 से 3 नंबर माइनस कर लीजिएगा, ठीक है ना। फीमेल में तो उनका वही कटअप होगा, 2 से 3 नंबर ही नीचे जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि PRT में फीमेल की संख्या अधिक होती है, ठीक है ना। अगर EBC की बात करूँ, जो EBC कैटेगरी में आते हैं, उनका जो कटअप है मेरे अनुसार 66 प्लस हैं, तो आप सेफ हैं अगर EBC कैटेगरी में हैं। अगर फीमेल हैं तो इसमें 2 नंबर माइनस कर लीजिए, 64 प्लस हैं तो सेफ हैं। अगर EBC के बाद अगर हम चर्चा करें SC का, SC में आप हैं तो 60 प्लस हैं, तो आप सेफ फील कर सकते हैं, SC वाले 60 प्लस। ST वाले जो हैं, ST वाले वो मेरे अनुसार अगर 54 प्लस हैं तो सेफ हैं, ठीक है ना। और कोई जो फ्रीडम फाइटर हैं वो सभी 54 के आसपास ही रहेंगे, इससे नीचे जाने की ये मिनिमम कटअप है, ठीक है ना। तो आप अपने कैटेगरी के अनुसार कटअप खुद डिसाइड कर लीजिए, आप कौन सा कैटेगरी में है, उस कैटेगरी के अनुसार आपका यही कटअप रहने वाली है मेरे अनुसार। अगर आप इस कटअप से नीचे हैं तो डियर फ्रेंड्स मैं आपको कहूँगा तो पढ़ाई रोकना नहीं है, आप TR4 के लिए लग जाइए, जी जान से लग जाइए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक अंतिम मौका लेके चलिए, ठीक है। TRE 4.0 जिसका आपको नोटिफिकेशन नवंबर में कभी भी, अक्टूबर में नहीं देखने की मिलेगी, नवंबर में कभी को देखने को मिल जाए। नवंबर फर्स्ट वीक हो या सेकेंड वीक हो या थर्ड या लास्ट वीक हो, आपको नवंबर में इसका नोटिफिकेशन निकलेगा। इसका एग्ज़ाम संभावित डेट मेरे अनुसार होगा जनवरी, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स मैं आपको यही कहूँगा कि मेरे कटअप से अगर आप नीचे हैं तो बिना समय गवाए हुए, बिना टाइम लैप्स किए हुए पढ़ाई पर लग जाइए, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट को मैंने बोला था कि मैं इंग्लिश ग्रामर का बैच लेके यूट्यूब पर आऊँगा लाइव, तो डियर फ्रेंड्स अभी लाइव में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। तो उसको मैं जय हूँ टेक्निकल मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं तुरंत लाइव क्लास लेकर आऊँगा, और PRT का भी लाइव क्लास लेकर आऊँगा, जिसमें GK GS पढ़ाऊँगा, सभी चीज़ बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊँगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाऊँगा। तो आप के लिए मैं ये खेद व्यक्त करता हूँ, जो मेरा अभी तक बैच शुरू हो जाना चाहिए, जो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अभी लाइव नहीं आ रहा हूँ। लाइव जो ही मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो मैं लाइव क्लास आके पढ़ाऊँगा, रिकॉर्डेड क्लास नहीं पढ़ाऊँगा, लाइव क्लास पढ़ाऊँगा। तो मेरा यही कटअप है इस कटअप के रेंज में। अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लगा तो एक बार कमेंट में कुछ अवश्य लिखिएगा, ठीक है ना। और लास्ट में यही कहेंगे कि अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। आपके लिए चैनल हर एक चीज़, हर एक टॉपिक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। लाइव जल्द मैं अपने क्लास को लेकर आऊँगा, इसके लिए आप लोग को ज़्यादा सोचना नहीं है, जो ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी मैं आ जाऊँगा। थैंक यू।